अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ना, इस जगह को बोला जाता है पद्मिनी पैलेस। होता क्या है कि पैलेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता विंटर और दूसरा होता समर। विंटर कौन सा था अपना, जो कुंभा पैलेस नॉर्मल दिनों में रहते हैं। और बाकी राजाओं के समय में कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ होती नहीं थी, तो हर राजा अपनी रानी के लिए एक जल महल बनाता। जैसे जयपुर में है ना जल महल है, उदयपुर में जगनिवास है, वैसे ही रावल रतन सिंह ने यहाँ पे एक जल महल बनाया था ओनली फॉर एक समर के लिए। जो पैलेस मैं आपको ऊपर से बताऊंगा, क्योंकि वो लेक में बना हुआ, उस पैलेस के अंदर जाने के लिए पहले बोट का यूज़ करते थे। बोट चलती तब तक अपन जाते थे, बोट को बंद कर दिया, अपना जाना बंद हो गया। और ये वाला जो पूरा सेक्शन है, ये क्या है, ये एक सर्वेंट सेक्शन है, मतलब दासियों के लिए। ये गार्डन वगैरह बाद में लगाए हुए हैं। और दूसरा जो अपने को एक हिस्ट्री बताई गई कि भाई यहाँ पे किसी कांच के जरिए या दर्पण, उसके जरिए अलाउद्दीन खिलजी को महारानी पद्मिनी जी का जो रिफ्लेक्शन बताया है, वो जगह है। तो ये क्या है सर, ये रिफ्लेक्शन बताना, ये चीज़ें क्या है कि हर चीज़ का एविडेंस होता है और इन चीज़ों का एविडेंस नहीं है। दूसरा क्या होता है कि अगर मुझे किसी चीज़ को आपको बतानी है, तो ये चीज़ तो मैं अलाउद्दीन खिलजी को वही बता देता, कुंभा महल के अंदर भी ले जाके खड़ा करते, बोला ये साहब महारानी जी देख लो आप, है ना। उसको यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, और फिर बताना आपको मिरर के जरिए, तो आप उस चीज़ को फैस से बता सकते। अब ये क्या होता है कि हमारे मेवाड़ की कुछ रियासतें ऐसी थी जिनके साथ अच्छे से बनती नहीं थी। कुछ रियासतें थी जो मुगलों के सामने सरेंडर हो चुकी, तो उनको यहाँ के राजपूत जो राजा थे हमेशा उनको बार बार कहते थे कि भाई आप लोग देश के प्रति नहीं लड़ रहे हो तो मत लड़ो, कोई बात नहीं है। धर्म के प्रति नहीं लड़ रहे हो तो मत लड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन स्वयं के लिए लड़ो। ये क्या है, दुश्मन आया सरेंडर कर दिया। अब क्या होता है कि देश स्वतंत्र हुआ तो अलग अलग रियासतों का अलग अलग एकीकरण हुआ, अलग अलग जो राइटर हुए हैं। तो उन राइटरों में क्या है, एक मेवाड़ को डाउन करने का है, उस समय का एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। डाउन कैसे करे कि इन्होंने सीधा अपने को ये बता दिया कि यहाँ पे एक कांच लगा था, जो मैं आपको रूम बताऊंगा वहाँ पे। उन्होंने कहा साहब 19 डिग्री पे ग्लास लगा हुआ, अलाउद्दीन खिलजी सामने खड़ा है, उसकी आंखों से पट्टी हटी और पीछे से रिफ्लेक्शन दिखा। चलो भाई मान लिया। तो आप ये बताओ कि अपर रिले उसको रिफ्लेक्शन बताते तो फिर युद्ध क्यों करते। युद्ध नहीं करना था, युद्ध होता है नहीं बताने पे। दूसरा क्या होता है कि रही कांच की बात, तो आपको देखने के लिए कितने कांच चाहिए, कितने चाहिए, एक चाहिए, तो वहां पे 4 लगा दिए। 4 क्यों लगाए। दूसरा, पद्मिनी जी के बर्थ कब था, 13 सेंचुरी यानी 13वीं सदी था, और कांच कब बना, 1835 यानी 1835 के बाद। तो कांच यहाँ पे कौन लेके आ गया था। अब यहाँ पे जो कांच लगे थे, पद्मावत मूवी आपने देखा है, मूवी का लफड़ा हुआ, किला बंद हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, राइटर कौन कौन है। एक जो राइटर था, तो राइटर की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हमेशा क्या होता है कि राइटर कुछ और ही कहता है और लोग उसका आंसर और ही निकालते हैं। सपोज करिए आपने कहा 10, आपने 10 ही लिखा है, तो मैंने क्या किया, शून्य वो लगाया, कितना बना दिया 100, लेकिन आपने कितना कहा, आपने 10 का। अब राइटर कौन है, पद्मिनी जी की डेथ के बाद करीब 200 वर्षों के बाद में एक राइटर था मलिक मोहम्मद जैसी, जिसने लिखा है कि साहब पद्मिनी जी इतनी खूबसूरत, उसने कहा देखा नहीं, कल्पना से परे, मतलब कल्पना से उसने वो बताया। उसने कहा कि इतनी खूबसूरत का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खूबसूरत क्या है, पानी। उसका कहना था कि धरती के ऊपर आज पानी के अलावा कोई ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है। तो लोगों ने उसको पढ़ के उल्टा किया, बोला नहीं साहब, राइटर तो कह रहा है कि पद्मिनी जी पानी पीती थी, गले से दिखता है, कैसे दिख जाएगा, कांच लगे हुए क्या इधर से उधर, कहाँ से दिख जाएगा। ये एविडेंस नहीं है, और ये हमारा एविडेंस नहीं था मलिक मोहम्मद जैसी। दूसरा कौन आ गया, अफजल फजल, जो मुगल था और अकबर का दरबारी था, वो हमारा एविडेंस नहीं हो सकता है। तीसरा कौन है, कर्नल जेम्स टोड, एक फॉरेनर है, इंडियन कल्चर नहीं जानता। आपने बताया, मैंने बताया, लिख दिया। अब एविडेंस देगा कौन, जिसने लाइव देखा हो। तो लाइव किसने देखा है, तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में एक जेंडर था, किनर, कौन था, मलिक गफूर, और उसी ने स्लो पॉइजन देके खिलजी को मारा था। उससे बड़ा एविडेंस कोई है नहीं, क्योंकि उसकी बुक्स को, जो पद्मावत मूवी का लफड़ा हुआ, उसके बुक्स, उसके कुछ अवशेष उसको पढ़े गए, तो वो तो प्रेजेंट में था यहाँ पे। तो उसने हर चीज लिखी है। उसने लिखा है कि राजस्थान के अंदर फर्स्ट में कहीं जोर हुआ तो वो कहाँ हुआ है, 1301 में होता रणथंभौर फोर्ट के अंदर, हमीरदेव चौहान। चित्तौड़ में जोर हुआ, उसके बारे में लिखा। तीसरा उसने लिखा कि 1299 में सोमनाथ के मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा, उसके बारे में लिखा। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी की जो लड़की थी, आपने पढ़ा होगा, फिरोजा, जिसके बारे में भी लिखा।
लेकिन उसने यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि यहाँ से कोई रिफ्लेक्शन बताए गए। अगर बताते तो युद्ध नहीं होता। और कांच कहाँ से आए थे? 6 अप्रैल 1955 को किसने भी यहाँ पे विजिट की थी, जो मैंने आपको बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो अपने प्रधानमंत्री रहे। उसमें इस किले पे जब आए तो उनको अच्छी चीज़ बताने के लिए नहीं थी, तो यहाँ पे मिरर लगाए गए। लेकिन ये फिर क्या है, रतन जी उनको टारगेट किया। तो पद्मावत मूवी के बाद उन शीशों का कहीं पे भी जिक्र नहीं आया, कोई एविडेंस नहीं आए। तो वो कांच हट चुके हैं। वो ओनली फॉर एक सिक्योरिटी रूम था। होता क्या है, आज को कैबिनेट का जो मंत्री आता है वो गेस्ट हाउस में रुकता है, तो उसकी जेट प्लस सुरक्षा क्या गेस्ट हाउस के अंदर थोड़ी घुसेगी, वो कहाँ रहेगी, वो कंपाउंड में रहेगी नीचे। तो यहाँ पे अगर राजाओं के कोई गेस्ट आएंगे तो राजा है तो सामने वाला भी राजा ही आएगा। तो मैं आपको वेलकम कक्ष बताऊंगा, जहाँ उन गेस्टों को रोकने के लिए 2 बेच का एक गेस्ट रूम बना हुआ है। तो उनके जो नीचे सुरक्षा में जो गार्ड रहते थे उनके लिए रूम था। लेकिन अपने को बता दिया बड़ा रिफ्लेक्शन वाली जो जगह है, जो मैं आपको अभी रूबरू करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जब गर्मी के दिनों में वो रहने के लिए आते थे, तो उनके जो प्रोटोकॉल में लगते ना, घोड़े वगैरह लगते रथ के अंदर, वो इधर बांधे जाते, अस्तबल था ये वाला, ये दिखा आपको। और ये अंदर छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, जिसमें क्या होता है, किचन उनके लिए खाने के लिए। और यहाँ पे क्या था, डोली, जो पालकी होती है, कंधों पर उठाते अपन, वो यहाँ पे रखी जाती थी। व्हाइट लोटस है ना, कमल। गर्मी के दिनों में यहाँ पे रहा जाता था। अंदर चलेंगे, एक टनल है, इधर स्टेप पे बोट लगती थी और बोट के जरिए फिर वहाँ पे पहुंचा जाता था। और वो जो दासी पुत्र था ना, बनवीर सिंह, जिसकी मदर का है, इससे बोलते खातर मेल यानी कर्मा खाती। तो यहाँ जो पूरा विजिट करके चलेंगे अपन, फिर फॉरेस्ट से एरिया से होते हुए फ्रंट की तरफ चलेंगे। वो सामने अरावली हिल्स दिख रही है आपको, खिलजी का जो टेक हुआ उसी साइड से वो जगह। तो ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, इधर से पैदल जाके वहाँ पे स्टेप पे बोट लगती थी और बोट के जरिए रानी माता वहाँ पे पहुँचते थे। तो जितने लोगों की उनको रिक्वायरमेंट होती वो लोग साथ में जाते, बाकी एक्स्ट्रा मैन पावर जहाँ अपन खड़े हैं ना, इस साइड पर आ जाता था। और अब जो मैंने आपको बताया था ना, राजाओं के गेस्ट आते थे, गेस्ट रूम, तो वो आगे वो जाली वाला गेट दिख रहा है, वहाँ अंदर चलेंगे तो लेफ्ट की तरफ में स्टेप जा रही, एक 2 फ्लोर का गेस्ट रूम है। गेस्ट इधर से आएंगे, वेलकम कक्ष अंदर चलेंगे। तो गेस्ट है तो राजा के राजा ही आएगा। उनकी जो सुरक्षा में सैनिक लगते थे, वो एक सिक्योरिटी रूम, और वहीं वो फैक एंकर जो लगे हुए हैं मिरर का, वो जगह अपन देख पाएंगे। ये वाला महल है, ये जो महल देख रहे हैं ना, ये वाला एक समर पैलेस है, ओनली फॉर एक गर्मी के लिए समर पैलेस। और यहाँ से जो अपने को बेवकूफ़ बनाया था इन लोगों ने, इन्होंने कहा साहब यहाँ पे एक कांच लगा हुआ है, इसका डायरेक्शन कैसे है, 19 डिग्री पे। तो जहाँ आप खड़े हो, यहाँ खड़े हैं, तो बोला खिल्जी को यहाँ पे खड़ा किया आंखों से, यहाँ पे खड़े हैं ना, तो यहाँ पे अपने को बताया गया था कि 19 डिग्री पे कांच लगा हुआ था। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया, आंखों से पट्टी हटाई और उसको पद्मनी जी का रिफ्लेक्शन पीछे दिख गया। लेकिन इन कांचों का कहीं पे भी एविडेंस नहीं थे, ये फैक्ट थे। 6 अप्रैल 1955 को लगाए, उसके बाद ये हट गए यहाँ से कांच। अगर किसी एविडेंस किसी चीज का हो तो अपन क्या करते हैं, हिस्ट्री से स्प्लिंग भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। देखने के लिए कितने मिरर चाहिए अपने को, यहाँ पे एक चाहिए ना, तो फिर ये क्यों लगाया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये क्या था, ये एक सिक्योरिटी रूम था। और कब लगेगा आज, 6 अप्रैल 1955 को लगे। दूसरा, अगर खिलजी को रिफ्लेक्शन बताते तो उसको कुंभामेल से यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, वहीं बताते थे खड़ा करके, झरोके तो वहां पे भी होने हुए ना। ये क्या है कि मेवाड़ को एक ब्लेम करने का एक बहुत षड्यंत्र था। खिलजी ने अपनी लाइफ के अंदर पद्मनी जी का चेहरा तो वो कभी देख ही नहीं पाया, ठीक है ना। ये क्या मेवाड़ को ब्लेम करना था, वरना अगर रिफ्लेक्शन बताते तो फिर खिलजी से लड़ने की क्या जरूरत थी। जैसे जयपुर वगैरह में कुछ जब संधियां हुई तो अकबर से कभी युद्ध हुआ ही नहीं है। लेकिन ये तो मेवाड़ के राजपूत अपने स्वाभिमान के लिए मर मिटे हैं, यहाँ पे झोड़ तक हो गए, तो एक राजा अपनी वाइफ का चेहरा उसे कैसे बता सकता है। मैंने जो आपको बताया, खिलजी का जो अटैक करने का रीजन क्या था, टैक्स 51 पैसा। और ये पहली जगह थी, ये मेवाड़ आपका सेंटर है, यहाँ से आप गुजरात, दिल्ली कहीं जाओ, कहाँ से जाना पड़ेगा आपको, यहीं से जाना पड़ेगा। जब ये सोमनाथ के मंदिर को लूटने आया था 1299 में, तो उसने
खिलजी ने क्या है, समर सिंह जो यहाँ के राजा थे उनसे कहा कि साहब मुझे जाना है यहाँ से। उन्होंने कहा जाइए आप, क्या दिक्कत है। तो बोला गुजरात जाना है, तो बोला जाइए, लेकिन हमारा क्या है कि जाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। उसने टैक्स दिया, लेकिन उसने कहा कि आप याद रखना मैं इस किले पे डेफिनेटली अटैक करूंगा। तो उसने 1301 के अंदर इस किले पे अटैक किया। रणथंभौर के पहले इस किले पे यहाँ पे अटैक हुआ, लेकिन यहाँ पे वो डिफीट हुआ। समर सिंह जी ने उसको बुरी तरह डिफीट किया। 1302 में समर सिंह जी की डेथ हो गई। फिर कौन आगे, रावल रतन सिंह। तो खिलजी को जब पता चला कि भाई समर सिंह जी तो देवलोक चले गए, उनके राजकुमार है, लेकिन अपने को करना क्या है, चित्तौड़ जाएंगे, लेकिन राजपूतों से आमने सामने वाली फाइट हम नहीं करेंगे। क्या करना है, इनको विश्वास में लेके धोखा देना है, और वही चीज उसने यहाँ पे की थी। लेकिन बाद में कुछ रियासतें ऐसी थी जो मेवाड़ से नहीं बनती थी, तो उन लोगों ने पॉलिटिशियन चलाए मेवाड़ को डाउन करने के लिए। तो अपने को बता दिया गया था कि यहाँ पे शीशा था 19 डिग्री पे लगाया है, जैसे पट्टी हटे उसका रिफ्लेक्शन दिखा है। आज भी आप 19 डिग्री पे कोई शीशा लगाओगे तो पक्का बैकग्राउंड हमें दिखेगा, लेकिन इन कांचों का कहीं एविडेंस नहीं है, नहीं कोई रिफ्लेक्शन बताने का एविडेंस है। ये एक मिसिंग हिस्ट्री थी जो गलत पढ़ाया गया अपने को। पाने ना ये स्टेप जारी ऊपर सीढ़ी है, ये ऊपर 2 बेच का एक गेस्ट रूम है। राजाओं के गेस्ट आते ना, उनको स्टे करने के लिए। और इधर ही अपना वेलकम कक्ष है। ये जो विंडोज हैं इनको अपने राजस्थानी लैंग्वेज में कहा जाता है जरोखा। मतलब ये जो छत है ना, ये बाद की, ये सीमेंट कंस्ट्रक्शन है, पहले सीमेंट नहीं होता, पहले क्या होता, चूना। ये थोड़ा डाउन था, डीप थी। अपने राजाओं के गेस्ट आएंगे तो इस रास्ते से आएंगे। ये डाउन है तो बेसिकली गेस्ट भी डाउन होकर निकलेंगे। जब यहाँ से वो निकलते गेस्ट, तो यहाँ पे दासे वगैरह बैठ के उन पे फूलों की बारिश करना, उनका स्वागत करके फिर उनको आगे तरफ ले जाया जाता था। गेस्ट रूम राजाओं के लिए, जो यहाँ पे गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए या सर्वेंट के लिए यहाँ पे वॉशरूम थे पुराने। यहाँ एक्स्ट्रा इमरजेंसी के लिए वेपन रखे जाते, तलवार पाले वगैरह इमरजेंसी के लिए हथियार रखते ना अपन, उसका स्टोरेज है।